Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 3 of political science, that is US hegemony in world politics. So students, in last video we discussed about the constraints on American hegemony, and in this video we will discuss the points by which we can overcome the hegemony of America, right? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके थ्रू में बताया गया है कि जो अमेरिकन हेजेमनी है क्या उसको कम करने के भी कुछ तरीके हैं। तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज। लुक एट द फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर आप देखो कि जैसे किसी कंट्री की गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो किस लिए बनाई जाती है, ताकि वो क्या कर सके, जो पीपल है उनको सर्व कर सके अच्छे से। लेकिन हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए कि जब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट एक तरह से अपनी मनमानी करनी शुरू कर दे, तो उसके लिए भी कुछ क्या बनाए गए हैं, क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं गवर्नमेंट के लिए। अपनी कंट्री का ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मैंने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स इनको डिवाइड कर दिया गया ताकि क्या किया जाए, जो और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रख सकें कि कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, लाइक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कंट्री में तो गवर्नमेंट है, लेकिन व्हाट अबाउट द वर्ल्ड लेवल, कि हर कंट्री में गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है और जो पीपल है वो उसको ऑब्जेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड की, वर्ल्ड में अगर कोई भी डोमिनेट की तरह रिएक्ट करे तो उसकी पावर्स को किस तरह से कम किया जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसी कोई वर्ल्ड में गवर्नमेंट नहीं बनाई गई है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो क्या कर सके, पूरे वर्ल्ड के लिए कोई रूल्स बना सके, लॉज बना सके। बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया, जिसका मेन जो काम था वो ये था कि वो क्या कर सके, पूरे सारी जो कंट्रीज़ हैं आगे से उनमें कोई भी लड़ाइयाँ ना हो, भेदभाव ना हो, तो उसके लिए क्या कर सके, वो ईज़िली सारे मैटर्स को सॉल्व कर सके बिना किसी हथियार के, ठीक है, पीसफुली उनको सॉल्व करवा सके मैटर्स को। बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी अब तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई हैं, उसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई हैं जिसके थ्रू लोगों के राइट्स वगैरह उन सब का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर केवल यूएनओ है जो क्या कर सकती है, एक गवर्नमेंट का काम करती है पूरे वर्ल्ड के लिए। हालांकि वो गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे हम, एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के सेंस में कि अमेरिका की अगर पावर्स को कंट्रोल करने की बात की जाए तो क्या यूएनओ उसमें सक्सेसफुल होगी। अब यहाँ पर आप देखते होंगे, जिससे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कि अमेरिका क्या करता है, जो यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें ज़्यादातर जो डिपॉज़िट देता है, यानी कि जो अमाउंट देता है वो अमेरिका देता है। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, वो कौन देता है, अमेरिका देता है। अब इस बार यानी कि जब अमेरिका को जो यूएनओ को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है, अमेरिका को, तो एक तरह से जो डोमिनेशन है वो अमेरिका का यूएन के ऊपर भी हो गया, राइट। तो यूएन खुल कर के अमेरिका के बारे में नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर ये तो माइनस पॉइंट चला जाता है हमारा कि जो यूएनओ है वो भी उसके ऊपर, हालांकि उसकी जो हेजेमनी है उसको ओवरकम करने का काम नहीं कर सकती। हालांकि वो उसको एडवाइस कर सकती है, लेकिन हो सकता है वो उसको प्रेशराइज ना कर सके क्योंकि वो उसको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, फंड के मामले में। सेकेंड, हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉ। वही जो यूएनओ ने लॉज बनाए हैं, पूरे इंटरनेशनल लॉज बनाए हैं सारी कंट्रीज़ के लिए, तो उनको फॉलो करना, वो स्ट्रिक्ट लॉज हैं। यानी कि ऐसे लॉज अभी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएं जिससे क्या हो सके, एक जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री का फ़ायदा ना उठाया जा सके। तो इससे भी जो हेजेमनी है उसको ओवरकम किया जा सकता है, राइट। फर्स्ट था हमारा यूएनओ और सेकंड था हमारा किस तरह के जो लॉज हैं वो बनाए जाएं। तो यूएनओ भी क्या कर सकती है, हेजेमनी को कम कर सकती है, लेकिन ये बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं है, राइट। सेकंड हो गया स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए ताकि हर कंट्री इसको फॉलो अप करे। थर्ड है मिलिट्री कॉलिशन। मिलिट्री कॉलिशन यहाँ पर किस सेंस में आ जाएगा, अब आप देखो कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडिया भी इवन है उसमें से, रशिया हो गया। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये क्या कर रही हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, डेवलपमेंट कर रही हैं। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही हैं, जिनकी जो पावर्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपना मिलिट्री कॉलिशन कर सकती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के ख़िलाफ़, ताकि क्या किया जा सके, उसकी जो हेजेमनी है उसको
ओवरकम किया जा सके, राइट। तो इस तरह से भी हम हेजेमनी को अमेरिका की ओवरकम यानी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा बैंडवैगन स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 मार्कर में भी, 3 मार्कर में भी। ओके, तो इसको अच्छे से देख लेना। बैंडवैगन स्ट्रेटजी क्या है? अब आप सोचो कि एक कोई पावरफुल पर्सन है, राइट। मान लिया एक दो पर्सन्स हैं किसी कहीं पर भी, एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो दूसरा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वीक है, राइट। लेकिन क्या हो रहा है, उस पावरफुल पर्सन से अगर वो पावरफुल पर्सन का सहयोग, हेल्प उसको मिलता रहता है जो वीक पर्सन है, तो क्या होगा, एक तरह से उसको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। तो या तो वो उसकी पावर से क्या करे, या तो वो ये सोचे कि भाई इसके पास ये बहुत अपने आप में वो बन रहा है ना, इसकी जो पावर्स है उनको मैं देख लेता हूँ, उससे ज़बरदस्ती भिड़ जाए जो वीक पर्सन है पावरफुल पर्सन से, तो क्या होगा, पता है सबको क्या होगा कि वो नहीं जीत पाएगा उससे। दूसरा जो वे है वो ये भी हो सकता है कि जो वीक पर्सन है, वो पावरफुल जो पर्सन है, वो जितने भी बेनिफिट्स उससे हो रहे हैं उनको लेता रहे चुपचाप, बोले ना कुछ भी, इवन क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके, है ना, उसको यूज़ कर सके, यानी कि अच्छे कामों के लिए, ताकि वो उसको पावरफुल बना सके। जो वीक पर्सन है वो उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दे सके। तो दो वेज़ हैं। अब उनमें से ज़्यादा सही जो वे है वो कौन सा है कि भाई वीक पर्सन है, वो उसको कह तो कुछ नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, केवल एक तरह से डोमिनेशन कर रहा है, लेकिन उससे बेनिफिट भी मुझे ही हो रहा है। तो मैं क्या यानी कि जो वीक पर्सन है वो क्या कर सकता है, वो उससे बेनिफिट लेता रहे, हालांकि उसके अगेंस्ट ना बोले। तो ये वे है, इसी को बोला जाता है बैंडवैगन स्ट्रेटजी, कि क्या किया जाए, जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपनी जो सर्विसेज है प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे इंटरनेट की हमने बात की थी, स्लॉक्स की हमने बात की थी, जो सी लेन्स थी, ठीक है, उनकी जो हम बात की थी, उसको पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो यूज़ कर रही हैं। इंटरनेट सभी के लिए बेनिफिशियल है, आपको पता है, 1 घंटा भी इंटरनेट ना मिले तो क्या हाल हो जाती है आप लोगों की। तो यहाँ पर क्या किया जाए बेसिकली, कि जो अमेरिका है उससे फ़ायदे, यानी कि उससे क्या किया जा सके, अपना फ़ायदा देख करके चुपचाप उसकी जो हेजेमनी है उसको देखते रहो और उससे बेनिफिट लेते रहो, हालांकि उससे नुकसान हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको बोला जाता है बैंडवैगन स्ट्रेटजी, कि भाई बिना अपोजिशन के आप जो भी बेनिफिट्स है वो लेते रहो, राइट। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, NGO, ठीक है। तो NGO क्या करते हैं, आपने देखा है कि बहुत सारे जो NGO हैं वो अलग अलग स्फेयर्स में काम करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल NGOs भी होते हैं जो क्या कर सकते हैं, अगर वो देखें कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री को क्या कर रही है, अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है उसके लिए, तो जो NGOs हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो इनका भी एक काम है कि अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको कम करने में कहीं ना कहीं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि NGOs हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मोमेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियन। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी पब्लिक ओपिनियन क्या हुआ है अब यहाँ पे, कि मान लिया मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है, मान लिया अमेरिका, इंडिया हमारा अमेरिका है, और उससे क्या मिल रहा है, पूरे जो वर्ल्ड है वो उसको सर्वाइव कर रहा है, और हम इसके जो पीपल हैं उनको क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो मैं भी हम ना बोलें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या हैं, नॉन स्टेट पीपल जिनको बोलते हैं, यानी कि वो किसी एक स्टेट से जुड़े हुए नहीं होते, यानी कि किसी एक जो कंट्री है उससे जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि वो सबके लिए काम करते हैं। लाइक अगर एक म्यूजिशियन है वो गाना गाता है, तो वो ये नहीं कहता कि भाई मैं तो इंडिया में इसको रखूँगा, इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा ये गाना। या फिर मूवीज़ भी आजकल बनती हैं, तो वो हॉलीवुड बॉलीवुड यानी कि अपनी कंट्री में भी दूसरी कंट्रीज़ में भी क्या किया जाता है, उनको रिलीज़ किया जाता है। तो इस तरह के जो पर्सन है वो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं। तो इनको किसी एक पर्सन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी एक पर्सन के लिए ना बोल सकें, कंट्री के लिए ना बोल सकें, बल्कि अगर कुछ रॉन्ग हो तो ये हर कंट्री की आवाज़ बन सकते हैं। तो इस तरह के जो पीपल हैं, और उसके अलावा जो सोशल मूवमेंट्स हैं, यानी कि सोसाइटी जो है वो कुछ मूवमेंट्स चला सकती है कि भाई हमें ये जो हेजेमनी है इससे नुकसान हो रहे हैं। आप देखते ही हो कि अगर कंट्री में भी क्या हो, अगर गवर्नमेंट क्या करे, डोमिनेशन कहीं ना कहीं करना चाहे, तो जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, क्रांतियाँ कर देते हैं, वायलेशन कर देते हैं, है ना, रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हो। तो इसी तरह के सोशल जो मूवमेंट्स है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी चलाए जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनके थ्रू जो हेजेमनी है उसको कम किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है, राइट। बैंडवैगन जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही पॉइंट्स हैं, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो अलग अलग मार्क्स फॉर्म में आ जाता है। तो क्लास आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।